हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी 19,800 के ऊपर लगभग 80 पॉइंट 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया है, और वही बैंक निफ्टी 44,400 44,400 के ऊपर लगभग 180 पॉइंट 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया लगभग। ओके, तो शानदार क्लोजिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, क्योंकि एडवांस टू डिक्लाइन रेशो यानी मार्केट में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी, घटने वाले शेयरों की संख्या कम थी दोस्तों। ये एक अच्छी बात है। इंडिया विक्स भी आज 3-3.5% घटा है, ये भी बुल्स के लिए बड़ी बात है। इंडियन रुपीज़ और डॉलर का इक्वेशन जो है वो इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले 2-4 पैसों से स्ट्रांग हो गया है, और ये भी अच्छी बात है। और एक अच्छी बात क्या है मालूम है आपको? क्या मालूम है आपको? बोलिए। आप नहीं बोल सकते हो, मैसेज में कमेंट लिख सकते हो। दोस्तों, एक अच्छी बात हो गई कि एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में जो था, आज पहली बार एफआई ने बाइंग की है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद। वैसे परसों भी बाइंग की थी, लेकिन छोटी बाइंग की थी। आज पहली बार डीआई से भी ज़्यादा एफआई ने खरीदा है कैश में। आज एफआई ने लगभग 250 करोड़ का माल कैश में खरीदा है। छोटी क्वांटिटी है ये, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्लस खरीदा है, ये बहुत अच्छी बात है कैश में। और डीआई से भी ज़्यादा बड़ी खरीदी है, क्योंकि डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है कैश में आज, और एफआई ने डीआई से भी ज़्यादा 250 करोड़ का आसपास का माल कैश में खरीदा है। और ये एक बुलिशनेस का साइन है दोस्तों। अगर इस्राइल और हमास का जो युद्ध है ज़्यादा बढ़ता नहीं, तो हम लोग 20,000 के ऊपर भी जा सकते हैं, 20,000 के ऊपर, क्योंकि अभी एफआई भी सेलिंग कम होती जा रही है, और कैश में अभी वो हल्का सा बाइंग भी कर रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिकन प्रेसिडेंट इस्राइल दौरे में आ गए हैं और उनकी बातचीत चल रही है। हो सकता है ये युद्ध विराम का काम करे, और इससे क्या होगा कि सभी जगह से रिलीफ मिलेगा दोस्तों, सबको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि युद्ध से क्या होता है कि जो आम जनता है उसका लॉस होता है, उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, बाकी कुछ नहीं। वो पैलेस्टाइन वहाँ से हो या इस्राइल की तरफ से हो, आम जनता को ज़्यादा लॉस होता है इसमें। ओके, युद्ध अगर विराम हो जाएगा तो ग्लोबल मार्केट फट सकते हैं ऊपर के लेवल पे। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, क्योंकि ये जो एफआई की जो बाइंग कैश में आ रही है, ये एक इंडिकेट कर रही है हमको। वैसे अभी डाउ फ्यूचर लगभग 75 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, यानी गैप डाउन आज ओपन हो सकते हैं डाउ फ्यूचर। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है अभी 15 से 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। आज एशियन मार्केट में जापान का मार्केट अच्छा था, हांगकांग का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया था। लेकिन अभी यूरोपियन मार्केट जो है वो फ्लैट टू निगेटिव काम कर रहे हैं, यानी निगेटिविटी ज़्यादा है उनमें, क्योंकि वो डाउ फ्यूचर माइनस में, इसलिए वो भी निगेटिव काम कर रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी निगेटिव आ गया है दोस्तों, 10-15-20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। संकेत तो अभी खराब आ रहे हैं, इतने ज़्यादा खराब नहीं, लेकिन फ्लैट टू निगेटिव के संकेत आ रहे हैं कल के दिन। आज भी मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया और एक सीमित दायरे में काम हो गया। आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी भी दिन था, और 10 में से 8 बार, यानी लगभग 80% हमेशा आप देख सकते हो फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी डल टाइप, बोरिंग टाइप होता है, जिसमें कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम खाए जाते हैं। ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है बड़े बड़े लोगों से, जिनमें कॉल और पुट बाय जो करते हैं बेचारे, जिनके पास कम पैसे होते हैं, उनका लॉस हमेशा हो रहा है दोस्तों। और मैं बार बार इस चैनल के थ्रू आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन
गॉड नोस। सो ये बहुत ख़राब है, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस हफ्ते का आपको कॉल और पुट ऑप्शन बाय नहीं करना है, अगले हफ्ते का करना है, तभी आप बच सकते हो और हेजिंग करके ही बच सकते हो। अगर आपने सिर्फ कॉल लिया, सिर्फ पुट लिया और गड़बड़ हो गया, मार्केट एकदम दूसरी दिशा में गया, तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हेजिंग करेंगे तो 10 में से 7 बार आपको विजय प्राप्त हो सकती है। 3 बार आप हार सकते हैं, क्योंकि ऐसे घटिया मार्केट में एक जगह पे रह गया तो कॉल पुट के ऑप्शंस प्रीमियम घटते जाते हैं। लेकिन हेजिंग करेंगे तो बच जाएंगे दोस्तों, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हेजिंग में एक ना एक बार आपको ऐसा टाइम आता है जब आपको कम से कम 1000 का प्रॉफिट होता है। ऐसा टाइम होता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हो इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं वो, ओके, और फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती रहती है दोस्तों, ओके। सो पुट कॉल रेशो पे आते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के ऊपर है, ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है और ओवर सोल्ड भी नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कल बुधवार है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी हल्का हो चुका है। एक्चुअली आज 180 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने बढ़त दे दी है, यानी बढ़ा है आज 180 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी। तो पुट कॉल रेशो कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए, पुट कॉल रेशो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ उल्टा हो गया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो सिर्फ और सिर्फ 0.75 के आसपास आ गया है। 0.60 के आसपास अगर आता है कोई भी पुट कॉल रेशो तो ओवरसोल्ड माना जाता है। सो बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड के आसपास है। सो बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त बाउंस बैक कभी भी आ सकता है, हो सकता है कल के दिन आए और नीचे से बाउंस बैक मार के मार्केट ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी स्पेशली, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 0.75 पुट कॉल रेशो काफ़ी कम होता है और ओवरसोल्ड के आसपास आ गया है। लेकिन लेवल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44,400 के ऊपर, यानी 44,400 के ऊपर क्लोज हो गया था आज बैंक निफ्टी 180 पॉइंट के आसपास प्लस में। आपको नीचे 44,200 से 300 ये एक मेजर सपोर्ट का एरिया है जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके नीचे 44,000 का लेवल, यानी 44,000 का लेवल, 44,200 से 300 ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन। और नीचे 44,000 यानी 44,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जहां आ गया तो पुट कॉल रेशो भी घटेगा उसका, कल एक्सपायरी का दिन है, और वहां से बाउंस बैक भी कर सकता है बैंक निफ्टी। सो कल 44,000 के आसपास मिल गया बैंक निफ्टी और 44,000 के ऊपर ही टिक गया 10-15 मिनट, तो ही आपको बाय करना है बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें भाई, विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिए। अगर 44,000 के नीचे जाता है तो फिर 43,800 ये पहला सपोर्ट रहेगा जहाँ फिर से बाउंस बैक कर सकता है, वहाँ आपको नज़र रखनी है। उसके नीचे गया तो 43,500 से लेकर 650 जो एरिया है, जो पिछले कई महीनों का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो ये नीचे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला है बैंक निफ्टी का। HDFC बैंक आज मिला जुला था, फ्लैटिश टाइप था, फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन कल जो चाल आने वाली है HDFC बैंक में वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। सो कल अगर बढ़ेगा तो ज़बरदस्त बढ़ सकता है HDFC बैंक, ये आपको उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और वही ऊपर के लेवल अगर देखना है बैंक निफ्टी में तो 44,550, 44,550 ये लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम कर सकता है कल के सत्र में बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर अगर टिक गया तो एक शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, जो 44,800 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। अगर ऊपर नहीं जा रहा है 44,550 के ऊपर, तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी का दोस्तों। और दूसरी चीज़, सबसे अभी निफ्टी के ऊपर जाते हैं हम लोग दोस्तों। निफ्टी में दोस्तों 19,800 के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट एरिया है उसके ऊपर क्लोज होना एक बहुत ही अच्छी बात है, बट 19,820 का जो मैंने रेजिस्टेंस रुकआउट दिया था और 850 का एक रेजिस्टेंस रुकआउट दिया था, आप देख सकते हो 19,850 तक गया था, फिर से नीचे आ गया, 820 के भी नीचे आ गया। यानी दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है कल के लिए निफ्टी में, 19,820 और 19,850। ये दो लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी, उसके ऊपर 15-20 मिनट टिकेगा नहीं, तब तक 19,920, 19,920 ये लेवल नहीं आ सकता है। मोटा मोटी मान ले 19,900 के ऊपर ही स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी। तो 19,900 के पास और 20,000 के पास ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है, और अभी 19,800 के पास भी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है। तो 19,850 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो ही एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 19,920 तक लेके जा सकती है। मोटा मोटे मान ले तो 19,900 से लेकर 950 लेवल एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा निफ्टी में कल के दिन के लिए।
और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको 20,000 के आसपास आ सकता है निफ्टी में। नीचे दोस्तों 19,800 के पास पुट राइटिंग भी अच्छी हो गई है, यानी सपोर्ट का काम करेगा वो कल के सत्र में 19,800 का। उसके नीचे 19,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 19,720, 19,720 और 700 ये भी अच्छे सपोर्ट के काम करेंगे। 19,700 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। उसके नीचे फिर थोड़ा वीक हो जाएगा निफ्टी, ये ध्यान में रखना है। तो पुट कॉल रेशो के बारे में भी हम लोगों ने क्लियर कट बात किया है। और ध्यान दें, बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी का दिन है और बैंक निफ्टी एक बड़े वोलेटाइल मूवमेंट के लिए तैयार हो सकता है। इसके ऊपर आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर क्रूड ऑयल का अगर बोलना है तो क्रूड ऑयल एज इट इज़ रहा है, उधर $90 के आसपास, बढ़ भी नहीं रहा है और कम भी नहीं हो रहा है, फ्लैटिश टाइप है। सो आज अगर अमेरिका का इसराइल से बातचीत होता है, सब कुछ जिन्होंने बंधक बनाया है हमास ने, जो फॉरेन जो अमेरिकन जो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों को और इसराइल के लोगों को अगर वो छोड़ देता है तो बात बन सकती है और युद्ध विराम भी हो सकता है। सो आज का दिन बहुत ही मेक और ब्रेक, आज और कल का दिन 2 दिन मेक और ब्रेक का है वर्ल्ड मार्केट के लिए दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि प्रॉपर हेजिंग करके चलिए, ताकि आने वाले 4 दिनों में, मुझे दिख रहा है कि आने वाले सोमवार तक, यानी कल परसों शुक्रवार और सोमवार, ये 4 दिनों में बहुत बड़ा मूवमेंट मुझे दिख रहा है मार्केट में दोस्तों। इसलिए अगले हफ्ते का एक्सपायरी का अगर आपने हेजिंग लिया निफ्टी बैंक निफ्टी में, कॉल और पुट दोनों, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। 100% कुछ नहीं होता है भाई मार्केट में, कुछ भी नहीं होता है 100%। ये ध्यान में रखिए, मार्केट किसी का भी नहीं होता है, मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं दोस्तों। ये ध्यान में रखिए हमेशा, मार्केट है दोस्तों, सुप्रीम है, ठीक है। सो मार्केट में हम लोग सब, जो प्री मार्केट रिपोर्ट होता है, टेक्निकल डाटा होता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होता है, प्रेडिक्शन मेरा, ये तीनों के तीनों वीडियोस देखना अनिवार्य है आपके लिए, ताकि आपको ट्रेडिंग जो आप खुद को करना है आपको, तो उसमें थोड़ी आसानी हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरा कहीं भी किसी भी जगह चैनल नहीं है, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई किसी कौन सी भी जगह पे कुछ चैनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही हूँ। ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। मेरे नाम, मेरे ब्रांड का नाम लेके बहुत सारे लोगों ने चैनल चालू किया है मेरे नाम से सेम टू सेम, और वो लोग फंसा रहे हैं दोस्तों। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने क्लियरली लिखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल हूँ, बाकी कहीं भी नहीं। ये मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।